दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप हम तमाम ही जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी है और इसी ज़िम्मन के अंदर कई बड़ी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तर्ज अंदाज में जो तो अपना अपनी मीटिंग्स अपनी अपनी जो तो तैयारी में लग चुकी है। जब से जो है तो एक कोर्ट का जरिए से रिजल्ट आया है, कहा गया है कि महाराष्ट्र के अंदर जल्द से जल्द जो है तो चुनाव कराए जाए, तो कई छोटी बड़ी जो है तो बॉडीज है गवर्निंग, जिसके ऊपर जो है तो अब जो है तो किसी न किसी तरीके से वोटिंग प्रक्रिया या वोटिंग के लिए तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी है। तो ये एक शासकीय बात हो गई है। दूसरी तरफ राजनीतिक अगर बात करें तो कई पॉलिटिकल विंग्स जो है तो अब एक्टिव हो चुके हैं। इसी तरह से जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में भी कहा जाता है कि वो क्या कर रही है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद हो या फिर जहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक स्ट्रांग विंग है, वहाँ वो काम करना शुरू कर चुकी हैं और अपने तर्ज पे प्रचार प्रसार कर रही हैं और हर किसी को जो है तो अलग अलग विधानसभा के वहाँ की जगह अलग अलग कॉरपोरेशन की जो तो जिम्मेदारियाँ मिल चुकी हैं और अलग अलग तरीके से जो है तो वो महाराष्ट्र के अंदर जो इस तरह से चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारियों में जुटी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर सामने आती है कि अब जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी जो है तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है तो इस तरह के इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और जो है तो हिस्सा लेने के साथ साथ जो है तो उनके कई पॉलिटिकल नेता जो है तो अब बनकर उभर कर निकल कर सामने आएंगे। तो पिछली विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर देखा जाएगा, यही बातें लगातार कही जा रही थी कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से ग्रामीणों के अंदर खास करके या फिर जो है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन या महानगर पालिकाओं के इलेक्शन या फिर म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन या ग्राम पंचायत ग्राम नगर निगम के चुनाव कब होंगे, उसका जो है तो अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और किसी न किसी तरीके से ये 3-4 महीने हैं जिसके अंदर जो है तो ये तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी और इसके अंदर जो है तो ग्राम के अंदर जो है तो एक नई गवर्निंग बॉडी को जो तो तश्कील दी जाएगी जहाँ की अवाम देंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई धांधलियाँ हुई है, कई तरह से जो है तो जो पिछले दिनों से जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो कई एक ऐसी जगह है जो तो जहाँ पर खुले तौर पर जो है तो नाइंसाफियाँ की गई है। उन इलाकों के अंदर वार्डों के अंदर जो है तो सही तरह से निकासी या फिर जो है तो उन इलाकों के अंदर काम नहीं हुआ है। तो उम्मीद यही है कि आप जो है तो कई पॉजिटिव नेता चुनकर आएंगे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ही क्यों ना हो, तो हर इलाके के अंदर जो है तो काम करने की कोशिश करेंगे और यहाँ की जनता की समस्या खास करके जिस तरह की एक बड़ी चौड़ी लंबी जो है तो एक वजूद ले चुकी है उसको जो तो पूरा करने की कोशिश करेंगे। यही उम्मीद के साथ इस बार जो तो विधानसभा चुनाव के बाद यही अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द से जल्द जो तो महाराष्ट्र के जो ज़िमनी इलेक्शन है वो हो जाए। आपको क्या लगता है कि कौन कितने सीट लेकर आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।